In this lecture, I will explain you about Hess law and उस पर related some of the numericals. हैस लॉ हैस लॉ बता रहे हैं कि कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो या सेवरल बहुत सारे स्टेप्स में कंप्लीट हो, मोर देन वन स्टेप में, दोनों ही कंडीशंस में, दोनों ही सिचुएशंस में ओवरऑल एंथैल्पी चेंज रिमेन सेम, दैट इज हैस लॉ। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं अगर सिंगल स्टेप में, तो एनर्जी रिलीज हो रही है 393.5 किलो जूल। माइनस साइन अपने आप बता रहा है कि रिलीज हो रही है। इसको टू स्टेप में कैसे कर सकते हैं कि कार्बन को अनसफिशिएंट यानी कम ऑक्सीजन में बर्न करें, तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, इस दौरान एनर्जी रिलीज हुई 110.5 किलो जूल। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो यहाँ पहले स्टेप में बनाया है, इसको फिर से ऑक्सीजन में बर्न करें, देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, इस दौरान एनर्जी चेंज 283 किलो जूल। दिस टोटल in these two step is the same as this one जो कि हमने सिंगल स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड के दौरान देखा था, -393.5 किलो जूल। चाहे वन स्टेप में करें या टू स्टेप में करें, ओवरऑल एनर्जी रिमेन सेम, दैट इज हैस लॉ। हैस लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज फाइंड करने में, जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड सो ऑन। एप्लीकेशन ऑफ Hayes law in terms of numericals. The first numerical is 6.5 of the exercise. The enthalpy of combustion of methane, graphite and dihydrogen at 298 Kelvin are minus 890.3 kilojoule per mole, minus 393.5 kilojoule per mole and minus 285.8 kilojoule per mole respectively. Enthalpy of formation of CH4 will be, there are four options. इसमें बताना है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन क्या होगा, और गिवन है हमें क्या कि कंबशन ऑफ मीथेन दैट इज माइनस 89.3 किलो जूल पर मोल, and that is of graphite is minus 393.5 kilojoule per mole, and this one for dihydrogen is minus 285.8 kilojoule per mole. First we prepare datas. मीथेन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनते हैं। डेल्टा एच इज गिवन हेयर minus 890.3 kilojule per mole, that is for 1 mole of methane. For 1 mole of graphite, that is carbon in solid form, को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे, CO2 गैस बनेगा। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन फॉर 1 mole of carbon, and enthalpy here minus 393.5 kilojoule per mole. For 1 mole of dihydrogen को बर्न कर रहे हैं तो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन हेयर minus 285.8 kilojoule per mole. With the help of these three datas, first, second and third, हमारा एम बन रहा है कि कार्बन सॉलिड हाइड्रोजन गैस को मिक्स करके बनाना है मीथेन। हमें मीथेन का 1 मोल बनाना है, तभी तो हम फाइंड कर पाएंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। उसके लिए क्या करें, पहले इधर राइट साइड में लिखे मीथेन, फिर उसके एलिमेंट देखें कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है तो कार्बन सॉलिड, हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में होता है तो लिखा पहले H2 गैस। देन आफ्टर देखा कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो H2 गैस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल बिकम 2 to the 4 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन इज हेयर। तो दैट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ मीथेन। तो 1 मोल ऑफ मीथेन में यहाँ पर जो भी एंथैल्पी में चेंज आएगा दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
मीथेन, चूंकि हम 1 मोल के लिए ही फाइंड कर रहे हैं। दिस एम कैन बी अचीव्ड बाय सेकंड प्लस डबल ऑफ थर्ड माइनस फर्स्ट। ऐसा क्यों कह रहे हैं? चूंकि हमें चाहिए कार्बन, और कार्बन कहाँ है? दिस वन इज हेयर इन सेकंड, दिस वन इज कार्बन। तो सेकंड 1 कार्बन है और 1 ही हमें चाहिए, तो हमने लिखा यहाँ पर सेकंड को मल्टीप्लाई नहीं किया किसी से, चूंकि सेकंड इक्वेशन में 1 कार्बन है और हमें यहाँ पर भी 1 कार्बन ही चाहिए। फिर हमें चाहिए 2 ऑफ द डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन यहाँ पर थर्ड में है, तो डाईहाइड्रोजन यहाँ पर 1 है थर्ड में, बट हमें रिक्वायरमेंट 2 का है, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन नंबर थर्ड को, प्लस 2 इंटू थर्ड। ऐसा करें तो क्या होगा? दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड का डबल, तो आ रहा है हमारे पास कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 प्लस साथ में 1 and 1 2 डाइऑक्सीजन आया है, और राइट साइड में CO2 प्लस 2H2O। तो ना तो हमें CO2 चाहिए और ना ही 2H2O चाहिए, तो इन दोनों को ख़त्म करना है राइट साइड से। तो देखें फर्स्ट डाटा के राइट साइड में CO2 एंड 2H2O है, तो अगर हम इस टोटल से जो हमने फाइंड किया है दिस वन, इस टोटल में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर दें तो CO2 एंड 2H2O कैंसिल हो जाएगा। तो दिस वन इज वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम दिस। तो इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल हो गया, दिस वन इज दैट, वाटर कैंसिल, ऑक्सीजन भी कैंसिल, तो बचा यहाँ से C सॉलिड, दिस वन, 2H2, दिस वन, इधर कुछ नहीं है, ये माइनस CH4 जो इधर जाके प्लस CH4 बन जाएगा इधर, दिस वन, जब ये यहाँ से जाएगा इस साइड में राइट साइड में तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड दैट इज हेयर CH4। तो इस तरह से हमारा एम आया जब हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन में डबल ऑफ थर्ड ऐड किया और उसमें से फर्स्ट को माइनस किया। कार्बन की कंबशन एंथैल्पी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने वाली -393.5 किलो जूल है। तो बताइए कि 35.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन एंड डाइऑक्सीजन से बनाने में कितनी एनर्जी रिलीज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। कार्बन सॉलिड जब ऑक्सीजन में बर्न हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ 1 मोल, और यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ कंबशन -393.5। दिस किलोजूल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ कार्बन, यानी 1 मोल कार्बन मतलब 12 ग्राम कार्बन को बर्न करने पर इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। यही एनर्जी कब रिलीज हो रही है? जबकि अदर वर्ड्स में कहें तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म होने में भी इतनी ही एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बनने में भी एनर्जी रिलीज हुई। दिस वन इज 393.5 किलो जूल। जबकि हमें फाइंड करना है एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम। तो 44 ग्राम यानी 1 मोल यानी 44 ग्राम में एनर्जी रिलीज हुई 393, तो फिर 35.2 ग्राम में कितना रिलीज होगा? दिस ऑन कैलकुलेशन यू हैव 314.8 किलो जूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 gram carbon dioxide from carbon and dioxygen. In question 6.13 that is of exercise, यहाँ पर given है नाइट्रोजन गैस एंड 3 ऑफ द हाइड्रोजन गैस के कम्बाइनेशन से बना 2 मोल ऑफ NH3, और गिवन है डेल्टा RH यानी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन -94.4 किलोजूल पर मोल। हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो 2 मोल यहाँ पर है, 2 मोल अमोनिया के बनने में 92.4 किलो एनर्जी रिलीज हो रही है, माइनस साइन बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है।
जबकि पूछा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है कि हमें इसके 1 मोल को फॉर्म करना है। जब 2 मोल के लिए एनर्जी -92.4 है तो 1 मोल के लिए उसका आधा दैट इज 46.2 किलो जूल पर मोल। नेगेटिव साइन इंडिकेट द एनर्जी इज रिलीज्ड, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। 6.14 Calculate the standard enthalpy of formation of CH3OH liquid। CH3OH लिक्विड को बनाने की हमें चाहिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी विद द फॉलोइंग डाटा। क्या गिवन है कि मीथेनॉल लिक्विड को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं 1 मोल को, चूँकि ये 1 मोल यहाँ पर है तो एनर्जी रिएक्शन की बन रही है -726 किलो जूल पर मोल, मतलब 726 किलो जूल एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है। इसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेनॉल भी बोल सकते हैं। सेकंड डाटा, कार्बन जो ग्रेफाइट है जब ऑक्सीजन में बर्न हुआ तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है 393 किलो जूल पर मोल। माइनस तो अपने आप में ही बता रहा है कि रिलीज है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट। चूँकि कार्बन यानी ग्रेफाइट का 1 मोल यहाँ पर बर्न हुआ है। नेक्स्ट में डाइहाइड्रोजन गैस के 1 मोल को ऑक्सीजन में बर्न किया तो एनर्जी निकली यहाँ पर 286 किलो जूल पर मोल। बट यहाँ पर कहा है इसने कि दैट इज द फॉर्मेशन एनर्जी। तो फॉर्मेशन एनर्जी किसकी है? ये 1 मोल ऑफ वाटर। वाटर का 1 मोल जो बना है H2S गैस एंड हाफ ऑफ द ऑक्सीजन से बना है, तो दैट इज एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ वाटर -286 किलो जूल पर मोल। With the help of these 3 datas, we have to find enthalpy of formation for methanol। तो क्या करना है? पहले राइट साइड में लिखे मीथेनॉल लिक्विड किससे बना है? कार्बन। ये लिया आपने कार्बन। एंड दूसरा यहाँ पर एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो ले लिया आपने हाइड्रोजन जो कि डाई हाइड्रोजन की फॉर्म में होता है। तीसरा एलिमेंट यहाँ पर है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन होता है डाई ऑक्सीजन की फॉर्म में। तीनों कैरेक्टर हमने यहाँ पर ले लिए जो हमें चाहिए। कार्बन सॉलिड होता है, 1 मोल यहाँ पर चाहिए तो 1 ही लिया है कार्बन का। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 and 1 4 चाहिए थे, तो H2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 to the 4 हाइड्रोजन कर लिए हैं। ऑक्सीजन हमें 1 ही चाहिए था तो हमने O2 को 1/2 लिया है, यानी 2 से डिवाइड करके 1 ऑक्सीजन ले लिया है। तो दैट इज द एम। अब ये एम आएगा कैसे? कार्बन सॉलिड जो कि हमें मिल रहा है सेकंड से, इसलिए हमने यहाँ सेकंड, फिर यहाँ प्लस साइन है तो इसलिए प्लस कर रहे हैं। किससे? डाइहाइड्रोजन चाहिए, डाइहाइड्रोजन है हमारे पास थर्ड से, थर्ड में यहाँ पर 1 डाइहाइड्रोजन है जबकि हमें चाहिए 2, इसलिए थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास हो जाएंगे 2 of H2। राइट साइड में हमें चाहिए CH3OH, और यहाँ जो डाटा नंबर 1 है इसमें CH3OH लेफ्ट साइड में है, इसीलिए साइन लिया है यहाँ पर माइनस। तो इसमें से अगर इस फर्स्ट को माइनस करेंगे तो CH3OH राइट साइड में चला जाएगा, जहाँ जो कि हमें राइट में ही चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ सच प्रोग्राम वी कैन फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल। सेकंड की एनर्जी लें -393, फिर थर्ड का डबल कर ले -286 का, जो रिजल्ट आए उसमें से फर्स्ट एनर्जी को कर दे माइनस। देन वी हैव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द methanol in the form of liquid। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, N2O4 गैस के फॉर्मेशन की एंथैल्पीज हैं -393, 81, 9.7 किलो जूल रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट करना है एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन, दैट इज द गिवन इक्वेशन जिसके लिए हमें
एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। वन बाय वन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO यानी 1 मोल CO बनाना है जो कार्बन सॉलिड एंड हाफ ऑक्सीजन से बनेगा। 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 कैसे बनेगा? कार्बन सॉलिड प्लस कंप्लीट ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से बनेगा, जिसकी एनर्जी है 393 किलो जूल एनर्जी जो रिलीज हुई है N2O के 1 मोल को बनाने के लिए। N2 गैस प्लस हाफ द ऑक्सीजन, यहाँ पर एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन 81 किलो जूल पर मोल। एंड दिस इज N2O4 के 1 मोल को बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी 1 मोल ऑफ डाई नाइट्रोजन एंड 2 मोल ऑफ डाई ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, इसलिए डाई ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 2 जा 4 ऑक्सीजन एटम क्लियर कर लिए हैं। दिस वन इज द एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ N2O4 गैस। एम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, तो कैसे निकलेगा? एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट्स का सम माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट का सम। तो यहाँ प्रोडक्ट है N2O एंड ट्रिपल ऑफ द CO2। एंथैल्पी ऑफ N2O प्लस ट्रिपल ऑफ एंथैल्पी ऑफ CO2 माइनस एंथैल्पी ऑफ N2O4, this one is, and triple of the enthalpy of हमें चाहिएगा CO। We have all values, on putting all values जैसे N2O की एंथैल्पी यहाँ पर 81, कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी दैट इज माइनस 393, जिसका करेंगे ट्रिपल, चूँकि इक्वेशन में यहाँ पर ट्रिपल है। एंथैल्पी ऑफ N2O4 दैट इज दिस वन 9.7 पुट कर लिया है, प्लस 3 मल्टीपल ऑफ CO, और CO के लिए हमारे पास है माइनस 110 किलो जूल। ऑन पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला जो क्रिएट किया है फॉर द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वी हैव ट्रिपल 7.7 किलो एनर्जी जो रिलीज हो रही है। रिलीज क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है जो बता रहा है दैट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस।